सर समझा हाँ नहीं। सर, मैं कुछ पहले ये ऐड वाला कर समझा दूं, सकते मैंने हैं। जो लिखा हुआ है, वरना मुझे मिटाना पड़ेगा। यस सर। यस पक्का? सर। यस। अच्छा, यस now this is not only for this chapter, this is for any general question which is asked in your entrance. ठीक है, आपके एंट्रेंस में कोई भी जनरल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसके लिए आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। वेरी सिंपल एंड इजी वे टू रिमेंबर बेटा। ठीक है, प्लीज ये शॉर्टकट्स को रिवाइज करते रहना। दे आर गोइंग टू प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू, ट्रस्ट मी। अभी आपको लग रहा होगा कि दिस इज टॉपिक रिलेटेड, बट एट सम टाइम डाउन द लाइन यू विल थिंक नो, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी जनरल। सो अपने को जनरली क्वेश्चंस आते हैं इन क्या बोलते हैं एंट्रेंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडिक एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, एम्फोटेरिक। ठीक है, और अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे और आएंगे भी। नाउ एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम उनकी ही ऑक्साइड्स की बात करेंगे ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में Yes. मेटालिक ऑक्साइड का Yes. एग्जांपल क्या है? सोडियम ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का क्लोरीन ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगी ना Yes. बेटा? Yes. 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 कार्बन इज नॉन मेटल, राइट? या फिर क्या बोलते हैं ये एसिटाइन Alloyed. ऑक्साइड, जर्मेनियम Silica. ऑक्साइड, टेरुलियम Silica. ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, व्हाटएवर वी कॉल इट। ठीक है, तो बेटा लुक एट द जनरल रूल्स व्हिच आर रिटन ऑन द टॉप, और ये जो लाइन के नीचे है, दीज आर एक्सेप्शंस, and since this is chemistry you have to deal with exceptions. Metal oxides में when the oxidation state of the metal is low, +1 +2 +3, the metallic oxide will be basic. If it is +4 it is going to be amphoteric, and it is above +4 it is going to be acidic. Metal oxides के लिए एक चीज याद रखना, as the oxidation state increases acidic strength increases. तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बताएंगे तो ये वाला पॉइंट याद रखना, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा एसिडिक। क्लियर बेटा? सिंपल रूल है। Yes. Yes. नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स, एक तो नॉन मेटल गिनती के एलिमेंट्स है बेटा। ठीक है, नॉन मेटल पी ब्लॉक में थोड़े से एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वो 10-11 जितने भी एलिमेंट्स है नॉन मेटल, उनके सारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एक्सेप्ट 9 को नाश हुआ। 9 को नाश हुआ, ए बेटा 9 बजे को नाश हुआ, whatever you can remember it. नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर, these oxides are neutral. ये बेटा what do I mean by neutral? Neither acidic nor basic. Acidic nor basic. What can you talk about the pH of such oxide? 7. 7. 7. इनका pH 7 होगा। 9 को नाश हुआ, N से NO, को मतलब अभी ये को मतलब CO ऐसे याद रखना, नाश N2 हुआ H2। सिंपल, ये चार ही है। अगर 9 को नाश हुआ भी नहीं याद रहता तो ये चार को याद रख सकते हो बेटा, जो न्यूट्रल है सिर्फ ये चार ही हैं। Yes. मेटालिक मेटलॉइड्स का ऑक्साइड्स ऑल आर एसिडिक, ऑल ये जो 5 मेटलॉइड्स हैं ये सब एसिडिक होते हैं, एक्सेप्ट एसिटाइन का +3 स्टेट एंड टिन का, व्हाट इज टिन बेटा? Sb ना? SB. Yes. नहीं, wrong, tin is Sn. What is Sb? अरे टिन तो Sn होता है ना, हाँ. तो Sb क्या है? Yes. सब यस बोल रहे हो। Yes. Antimony. एंटीमनी, ये बेटा एंटीमनी, Yes. Amphoteric. इनका +3 oxidation state is amphoteric. This is the exception in metallic oxide. अच्छा, apart from these general rules, there are certain metallic and non-metallic oxides which are amphoteric. वो fixed amphoteric nature है। ठीक है, सुनो जनाबे अली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग। सुनो से SNO, जनाबे ZnO2, अली ने Al2O3, बे BeO, कार क्रोमियम ऑक्साइड, गाया गैलियम ऑक्साइड, ऐसा एसिटाइन ऑक्साइड, पंजाबी लेड ऑक्साइड, सॉन्ग एंटीमनी ऑक्साइड। ये देखो बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन एलिमेंट्स के, दीज आर ऑल Amphoteric. एक मिनट, इन्हें
हाँ जी बेटा, ठीक है। तो all these oxidation states are going to be Amphoteric. Amphoteric. Oh, what is the meaning of amphoteric, Praful? Sir, Praful, good morning. Manish, good morning. Rahul, Aditya. सर असं नावाचं कोणीच नाही. ठीक है, आदित्य नाम के 3 लोग हैं, मुझे पता है। सर मन नाही है ना. अरे मनीष नहीं है तो क्या हुआ, कोई तो होगा जिसको घर पे प्यार से मनीष बुलाते होंगे। एम्फोटेरिक sir, नहीं, सर अगर ऐसे कंपाउंड आया उसके अंदर, रुको तो। सर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर अरे नहीं रुक ना भाई, पहले इसका आंसर मिलने दे। तेरे को पंचायत कितनी क्वेश्चन पूछना है तेरे को। या एनीबॉडी, एम्फोटेरिक क्या होता है? सर एसिड के एसिडिक के साथ बेसिक बेसिक कैसे काम करता है और बेस के साथ एसिड के कैसे काम करता है। वाह 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 बेटा वाह, सबको समझ में आ गया, मुझे भी समझ गया। Amphoteric is a compound which behaves as acidic with basic substance and which behaves as basic with acidic substance. सर आप भी पूछो। If pure water is neutral, but impure water is actually amphoteric, पता है ना? yes, ये लिख लिया? नहीं, नो सर. सर कुछ Beta, this नहीं. will be very helpful for all general questions. Huh? I'm repeating myself again and again. Just hold on, मैं question लेके आता हूँ, तब तक ये लिख के ले लो। आप बोल बेटा, बोल, तेरा क्वेश्चन बोल। सॉरी आई इंटरप्टेड यू, बेटा बोलो। सर वो अगर मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट से उसका स्टेबिलिटी देखने का, अगर दो कंपाउंड ऐसा रहेगा जिसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आया तो क्या करने का। तो उसका क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में घुसने का फिर, ठीक है, पेड अनपेड देखने का। हाँ यस सर। एक मिनट ना, people are going crazy man, people are confusing my birthday। 15 अगस्त के पहले आता है कि बाद में आता है, लोगों को याद नहीं है। पीपल आर विशिंग मी टुडे, दिस इज सो सैड मैन, हाउ कैन दिस बी सो सैड। मेरा बर्थडे है, पता है तुम लोगों को? सर हैप्पी बर्थडे। आज नहीं है, आज नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ कि आज नहीं है, तो हैप्पी बर्थडे बोलना है मेरे को। लास्ट ईयर था, पता है तुम लोग को, जब मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा था, तो तुम लोग बहुत कम थे उस वक्त। मैं भाग भाग करके आया था लेक्चर लेने के लिए, मैं अंकल के यहाँ पे गया था, उनका एक्सीडेंट हो गया। नोटिफिकेशन आएगा ना? नोटिफिकेशन, पता मैं जिंदा इंसान बोल रहा हूँ तो वो मशीन के ऊपर बिलीव करना है। ये हो गया लिख के गाइस? यस सर. no, सर लास्ट का बाकी 2 मिनट रुको। लिखा बेटा, लिखा, ये बहुत काम आएगा यार। Today I am coming to your class। कब सर? कल कितने आ बजे? जा रहा हूँ आज 1 से 5 कितने बजे बजे? तक मैं क्लास में रहूंगा। किसी को डाउट है तो पूछने आ जाना क्लास में। चलो मैं सर मिलता 5 बजे ही है लेक्चर. कितने बजे है? 5 बजे। मेरा 5:15 तक लेक्चर है। चलो मिलते हैं फिर सर। भाई क्या मिलते हैं, मैं तो तुम लोग से मिलने आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ मेरे तो 12 से 4 से 4 अरे नहीं वाह, तो 5 बजे। वेरी गुड बेटा। डन। no, दुनिया में प्रलय आता रहेगा, दुनिया खत्म होती रहेगी। सायरन भगवान को बोलेगी थोड़ा रुक, बाद में करना। सर डन। यस सर. So basis this, your question number 21, which of the following are acidic oxides? Which of the following are acidic oxides? sir थोड़ा लेफ्ट में Mn2O7, रखो ना। CrO3 बोल रहा हूँ, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5, V2O4।
इनमें से कौन से एसिडिक ऑक्साइड्स हैं? मेटल्स हैं, ये वाला रूल अप्लाई करना, इनमें देख लेना कोई एक्सेप्शन नहीं। मुझे देख के बताओ सही आंसर क्या हो। Done? So you are solving the 21st question basis Yes. this information, right? Yes, sir. हाँ बेटा चलेगा, अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या आएगा और क्यों आएगा। मुझे क्यों भी चाहिए आंसर, जो भी आंसर बोलेगा ए बी सी डी। मुझे ए बी सी डी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है वो आंसर क्यों आया, हमने कैसे उस आंसर को लेके आया। ए बी सी डी अगर जानना होगा तो आपको बुक के पीछे दिया हुआ है, आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है फिर एक्सप्लेनेशन। अगर एबीसीडी ही, जिन लोग को एबीसीडी चाहिए वो फिर बुक में से ही देख लो ना। सर बोलो आंसर। नहीं रुक बेटा, सबको करने दे। क्या मैं ये बीच वाला पार्ट रब कर सकता हूँ शायद? यस सर। सर यहाँ पर मेरे को 3 आ रहे हैं। सर मिला मेरे को 3 आ रहा है बट 3 आ रहे हैं। ऑप्शन में 2 दिए है। एक मिनट रुको, ऑप्शन में 2 दिए। एक मिनट रुको। Mn2O7 है और कौन सा है? CrO3 B2O5 B2O4 मुझे सबसे पहले सारे मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताना। Mn में कितना है? +7 एसिडिक। Plus Cr six. में कितना है? +6 +6 एसिडिक। एम्फोटेरिक है ये, एम्फोटेरिक। Cr2O3A है एम्फोटेरिक, Cr O3 नहीं है। दिस इज कितना ऑक्सीडेशन, बट दिस इज एम्फोटेरिक। +3 एम्फोटेरिक है। यस दिस इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। हाँ, CrO में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? हाँ, +2 +2 बेसिक। बेसिक इसका +5 +5 +5 है। +5 एसिडिक। 4 एसिडिक इसका +4 +4 एम्फोटेरिक है कि इसमें नहीं सर, बट एम्फोटेरिक। तो अपने को कितना आ रहा है? 1 2 3। एक रूल के हिसाब से हमको 1 2 3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी। कोई भी नहीं। B ऑप्शन बी सेकंड। CrO3 and B2O5। सर पेयरिंग के हिसाब से बी आएगा। एक मिनट, which of the following are acidic oxides? Mn2। अच्छा ठीक है, this is +7, this is +6, this is +5। अब इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा दोनों है? +7 +6 +7 +6। तो इन दोनों का पेयरिंग कहाँ पे आया हुआ है? बी आएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बी। तीन मिला, आई एग्री, 3 मिला। बट ऑप्शन देख करके आंसर करना पड़ेगा ना बेटा, वहां थोड़ी तुम जेई में उठ के बोलोगे भाई किसने पेपर सेट के इधर आ। नहीं कर सकते ना बेटा ऐसा। Which is the most appropriate answer over here? Mn2O7 CrO3 What is going to be your option? B. Okay. Potassium dichromate is prepared from chromite ore। मैंने आपको रिएक्शंस भी लिखवाए थे इसके। यस। Which of the following metallurgical processes is used for the concentration of powdered chromite ore? ए बेटा, did I tell you about this concentration method? Yes sir. Even if I didn't tell you in detail, have you not learned this in 10th standard? yes What is the actual meaning of concentration of ore? ore का concentration बढ़ाना। अब तुम लोग बोलेगा अरे ये क्या पागलपंती बोल रहे हैं, ये ore है, इसके अंदर earthly impurities है, और ये ore है, इसके अंदर impurities नहीं है। इन दोनों में से ore का concentration ज्यादा कहाँ पे है? राइट वाले यहाँ पे है, यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटा सेम अमाउंट ऑफ ore है, बट अब जब मैं कंपेयर करूंगा पूरे सोल्यूशन का तो कंसंट्रेशन कम आएगा। यहाँ पे सिर्फ ore ही ore है,
यहाँ पे Oh, yes. 100% जस्ट अज्यूमिंग, थोड़ा इम्प्योरिटीज फिर भी रहेगा, बट 100% कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे से 95% कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। कैसे किया? मिट्टी को धो दिया। This washing of the Yes. ore simply means concentration of the ore. Now, washing of the ore has different methods. Akshay, we were talking about this yesterday. Yes. It was a one full-fledged chapter which has been eliminated from your portion now. ठीक है बेटा? उसके अंदर ये सब डिटेल में था। Yes, sir. हाँ. सर वो आइसोलेशन प्रोसेस ना, Isolation process नहीं बेटा, concentration process in which what you are doing is you are washing the ore, you are getting rid of the earthly impurities either by washing with water or by magnetic separation or by froth flotation process. I hope you know what is froth Yes. flotation. Yes. ठीक है? Yes. ऐसा Yes. बकेट लेते हैं, पानी और पाइनॉल डालते हैं, Agitator. साफ ये करते हैं, पाइनॉल झाग बनता है, झाग के साथ और ऊपर आता है, मिट्टी नीचे रहता है, Eucalyptus फिर झाग oil. को सेपरेट आउट करते हैं। Yes. मैंने बहुत Yes. शॉर्ट में बताया, Yes, बट sir. आई होप यू रिकॉल्ड इट फ्रॉम 10th सर स्टैंडर्ड। वो Yes. बताओ ना क्या है, लीचिंग। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, लीचिंग। लीचिंग। There is something called as leaching also. This is also considered in concentration. Leaching is used for those ores which get dissolved in the solution. तो उसमें पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ओर को डालते हैं और ओर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। मिट्टी डिसॉल्व नहीं होती है, तो उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिर जो डिसॉल्व्ड ओर होता है उसको हम लोग रीगेन करते हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, क्रिस्टलाइजेशन, हीटिंग वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, यस सर। ठीक है, Yes, दैट sir. इज लीचिंग। ओके गाइस? हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बताओ। यस। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब सिंपल, हाइड्रोलिक मतलब पानी, पानी से धोना। पानी से धोना इज हाइड्रोलिक बहुत- वॉशिंग। इसको आप बेल्ट पे डाल के धो सकते हो, इसको आप वाटर क्लासिफायर में ऊपर से ओर डालो, नीचे से पानी का जेट डालो। पानी के Yes, फोर्स sir, के yes. साथ ओर ज्यादा। हैवी है तो नीचे Yes. गिरेगा, उसका flow मिट्टी बहुत हल्का ज्यादा है तो रहता है। पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। वही सर। Yes. Yes. ठीक है बेटा। अब बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रोमाइट ओर? अरे दिया था, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बताओ। Guys, am I connected? Yes. Yes. सर। Yes, sir. सॉरी बेटा, मेरे घर में भी थोड़ा सा भूकंप आया इसलिए पूरा हिल गया है। तुम लोग को भूकंप का झटका महसूस हुआ? No. देखा, आई ऑलवेज से यस बेटा। CR डबल बॉन्डो OO। तो भाई ये फॉर्मूला बता, स्ट्रक्चर बताता है मेरे को। Yes, sir. That's right. स्ट्रक्चर बताए। सर CR डबल बॉन्डो फिर OO। Cr डबल बॉन्डो बोलो। ये तुम लोग ऐसा कैसे, तुम लोग के पास बुक है, सब कुछ है, फिर भी तुम लोग आंसर नहीं करते हो यार। और अगर these people are not answering मतलब किसी को नहीं पता। ये तुम लोग ने लिखा था, ये जब मैं आपको लिखा रहा था क्रोमाइट ओर से कैसे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएंगे, सोडियम Yes. डाइक्रोमेट में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको yes, डिस्प्लेसमेंट sir. रिएक्शन करेंगे। Sir, FeCr2O4. FeCr2O4 that is Sir, chromite CR ore। क्लोराइट और है वो। Sir, वो chromite. सर CRO O4। CrO4 is this correct? इसको क्रोमाइट बोलते हैं सर, क्रोमाइट और ये। सर वो FeCr2O4 आएगा। हाँ yes sir, Cr2O3 नहीं आएगा। ये FeCr2O4. Yes, वो FE है। FeCr2O4 आएगा. FeCr2O4 Fe is present as impurity, Yes. Yes. Remove iron is कर. present as impurity। यस। अभी ये और को सिंपल वो पूछ रहा है, आप कौन से मेथड से कॉन्सेंट्रेट करोगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लीचिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन? Is हाइड्रोलिक। there any Hydraulic magnetic washing से property करते हैं। associated with this? Is there any magnetic property associated with it? Yes, magnet. आयरन। Yes sir. कहाँ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा? आयरन। Iron. आयरन को है। अच्छा, तो आयरन मेरे को आयरन एक्सट्रैक्ट करना है क्या बेटा? No. नो। ठीक है। What is froth flotation used for? It is used for, if you remember, sulfide ores. यस। सल्फाइड और के लिए yes. अच्छा,
लीचिंग के लिए, लीचिंग कहाँ यूज होगा बेटा? जहां पे मेरा ओर डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व होता दिस है। इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व। मैग्नेटिक सेपरेशन यहाँ पे होगा नहीं, फ्रॉथ फ्लोटेशन यहाँ पे होगा नहीं। क्या बचा? सिंपल मेथड। कौन सा हाइड्रोलिक मेथड बेटा? वॉशिंग। हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक Hydraulic वॉशिंग। washing. पानी से धोकर के मिट्टी को अलग करना है, सिंपल एज दैट। क्या आंसर आएगा इसमें? C. सी। हाइड्रोलिक वॉशिंग। सर विलफ्लेट टेबल मेथड भी होता है। क्या यस बोल सर रहे हो हाँ बेटा? सर विलफ्ले टेबल मेथड भी होता है क्या बोल रहे हैं? सर विलफ्ले टेबल मेथड एक है और एक प्रोसीजर कंसंट्रेशन ऑफ वोर्स के लिए कौन सा टेबल मेथड? ग्रेविटेशन के बेस विलफ्ले टेबल मेथड विलफ्ले विल फ्ले। सर मूविंग टेबल होता है उसमें नहीं, इट्स जो नॉट अ भी मूविंग टेबल। आई टेल यू व्हाट इट इज। इट Sir, यहाँ पे vibration होता है यहाँ उसमें. पे और डालते हैं एंड दिस टेबल इज वाइब्रेटिंग। Yes. पानी, water is continuously flowing. The heavy ore, because of vibration, falls into these slots, and the lighter mud it flows away with the water. That is Yes. Wilfley's table. यस। Yes. यस सर एक सेक्शंस ग्रेविटेशन रहता के है बहुत सारा स्टेप जैसा। हाँ, बहुत रहता है। Yes. अरे there was a Sir, chapter called as General Principles and Isolation Techniques 2 साल पहले तक। अभी आपके पोर्शन से निकाल दिया है, आपको वो 10th में डाल दिया है। 10th में 10 आपने में बहुत सिंपल, metallurgy. 10th में आपने मेटलर्जी जो सीखा ना, एग्जैक्टली सेम चैप्टर आपको 12th में था वो। पर वो और उसको 4 मार्क का वेटेज था, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर था और अच्छा स्कोर होता था उसमें। उसी के अंदर वो एलिंगडन डायग्राम वगैरह भी आता था अक्षय। यस सर हाँ एनसीईआरटी में अभी है सर वो चैप्टर। अरे एनसीईआरटी में है बेटा, अपने लिए नहीं, ठीक है? सर वो एंट्रेंस में तो आएगा। इसमें आएगा ना। एंट्रेंस में आएगा। एंट्रेंस के लिए मैं उसको अलग से पढ़ा दूंगा। मैंने कल अक्षय, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा अक्षय से Yes, sir, डिस्कशन हाँ। हुआ था कल। यस सर In the preparation of K2Cr2O7, sodium chromate is converted to sodium dichromate with the treatment of H2SO4. Concentrated कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 ये बेटा, H2SO4. this is something which you need to remember, beta, because this is a reaction. Yes. Which one of the following statements is correct when sulfur dioxide is passed through acidified potassium dichromate solution? Acidified potassium dichromate solution, sulfur dioxide. ये बेटा, potassium dichromate acts as a strong oxidizing agent. हमने देखे थे उसके Yes. reactions. यस वो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडाइज करेगा या फिर Oxidize उसको करेगा। ब्लीच करेगा? सर ब्लीच नहीं समझा। ब्लीचिंग एक्शन नहीं देखा था हमने। Because of this nascent oxygen, what happens? The colored हाँ वो object कलरलेस हो जाता है, समझा। bleaching. यस SO2 is reduced. SO2 is reduced or it is oxidized? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज्ड अच्छा. Green Cr2SO4 thrice is formed. Is this correct? वो रिएक्शन देखो आप लोग, SO2 वाला करेक्ट है। रिएक्शन देखो बेटा, यस सर देखा, ग्रीन आएगा बस। करेक्ट है। क्या क्या है रिएक्शन में, क्या लिखा है? K2Cr2O7 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सिर्फ ऐसा रहेगा या फिर कुछ और भी है इसके साथ? K2Cr2O7 is going to act acid, क्या बोलते हैं, as a oxidizing agent in the presence of H2SO4. मैंने आपको बताया था ना, सब लिखा करके दिया था। देखो बेटा वीडियो में आपको बताया था कि एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट चेंज होगा। यस Yes. यस सर इसका प्रोडक्ट बताओ क्या आता है? K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice प्लस H2O। सर नहीं समझ रहे। नहीं समझा सर। तुमने रिएक्शंस लिखा था, Yes. Yes. Cr2O7 पेज को रिएक्शन क्या है वो देखो। यस ऐसे ही आएगा। बेटा
मैंने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन लिखा है, वो पेज खोला आप लोग ने? सर ये रिएक्शन नहीं है यस कैसे सर, नहीं है, होगा। The सर, action ये of- SO2 के नहीं है जगह सर। पे KI के साथ दिया है, सेम प्रोडक्ट के साथ। और भी होगा बेटा, आई एम वेरी श्योर और होगा। यस सर मिला है। देख बेटा तू कितना स्लो लिखती है, राइटर्स क्रैम्प। हैं? सर एसिडिक Like सॉल्यूशन का कंडीशन, व्हाट बेटा? सर एसिडिक सॉल्यूशन का कंडीशन हमने पढ़ा था ना, एसिडिक यस, उसमें मैंने लिखा के दिया है ना अक्षय, ये तेजस, शुभम, यस सर। Yes, sir, पीयूष लिखा- डोकले, yes, यही अनिमेश, लिखा है सर। विनायक, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू आंसर। yes, सर sir, मैंने yes, नहीं sir, लिखा action है। लिखा है। ये मैंने लिखाया नहीं है रिएक्शन। SO2 Yes, के sir, साथ है, नहीं है लिखा सर, वो है। KI के साथ एस है। नहीं यस है सर। KI के साथ दिया है, SO2 के साथ नहीं दिया। यस मैंने SO2 के साथ नहीं लिखाया था रिएक्शन। नहीं, सर। KI के साथ लिखा है। ओके, आई हैव टू चेक दिस, होल्ड ऑन, मैं अभी चेक करूंगा, रुको। अच्छा, मीन टाइम इसका आंसर क्या आएगा वो चेक करो। ये बन रहा है ना Cr2SO4 थ्राइस, इसमें क्रोमियम है, कलर्ड कंपाउंड होगा, yes, sir, green होगा वो। यस सर, ग्रीन ही होगा। व्हाट वाज दिस चैप्टर? डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। ये किसका है? पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला है ना ये? यस यस इन एसिडिक सॉल्यूशन। होल्ड ऑन, आई एम चेकिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, होल्ड ऑन। हो सकता है मैं भूल गया हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूजेस आ गया, टाइप्स ऑफ। सर बोल बेटा बोल, मैं एक सुन रहा हूँ, रिएक्शन बोलते मिला, रहो। उसके अंदर K2Cr2O7 प्लस 4 H2SO4 दिए है, वो SO2 ने H2SO4 और उसका प्रोडक्ट सेम ही मिल रहा है। यस सर, वो भी रिएक्शन है, एक मिनट हाँ। रुको। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ नहीं। अ 6 FeSO4 वाला रिएक्शन दिया था, H2S वाला रिएक्शन दिया था, जस्ट चेक द नोट्स। हाँ, HCl वाला रिएक्शन दिया था, यस NF क्लोराइड SnCl2 वाला रिएक्शन दिया था, यस यस Ki वाला रिएक्शन दिया था। यस यस और KI तक ही दिया है। हाँ सॉरी, Ki तक ही दिया है, करेक्ट। I'm sorry, yes, the last reaction which we saw was this one, if I'm not wrong, right? यस KI। यस सर। Yeah, यस Ki वाला दिया था, बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बारिश जैसा हो, ठीक है, Ki वाला दिया था। ओके, तो अभी बेटा क्या करने गए अपने को, मैंने आपको बोला था ना ये सब रिएक्शंस आर गोइंग टू रिमेन सिमिलर, तो यस, SO2 के साथ ये रिएक्शन है, सर सिंपल। हाँ बेटा बोल। वो K2Cr2O7 के साथ मतलब कौन सा भी प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा तो ऐसा मतलब जनरल कैसा बनेगा, वो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, बताओ ना फिर से। ये जनरल बनेगा ना बेटा, दिस इज ओके, होल्ड ऑन, रुको। एक ही मिनट, मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ फिर से। सर नहीं समझा ये रिएक्शन। K2Cr2O7 plus 7H2SO4 plus 6 ferrous sulfate is giving me Cr2SO4
SO4 thrice plus 3Fe2SO4 thrice plus 7H2O plus K2SO। ये दिया था मैंने रिएक्शन आप लोग को, यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखो K2Cr2O7 is in the presence of H2SO4 acts as an strong oxidizing agent because it is capable of releasing oxygen from K2Cr2O7। अभी जब मैं इस कॉम्बिनेशन को एक रिएक्टेंट FeSO4 ferrous sulfate, this is a salt, Yes. Yes. यस सर। ferrous sulfate is a salt बेटा, FeSO4 से Fe2SO4 थ्राइस हो गया है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? Oxidation. ऑक्सीडेशन हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सर, ऊपर +2 है, नीचे +3 है। Yes. Oxidation. ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बेटा? Fe. फेरस इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 है और इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। हुआ। अभी देख Oxidation. बेटा K2Cr2O7 and H2SO4 they react with each other to give me these products which are common to all reactions, Cr2SO4 thrice वाटर तो बनेगा ही, K2SO4 वाटर क्यों बन रहा है बेटा? एक सॉल्ट को मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, दिस इज अ Yes, सॉल्ट, sir. दिस इज अ एसिड, यस। Yes. दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन एसिड। रिएक्शन। अब अगर आप देखोगे कि K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के कोई भी रिएक्शन देखोगे ना, सिर्फ उसके साथ जो मैंने लिया है ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो बंदा का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाकी सब प्रोडक्ट्स सेम हो जाता है, सेम रहता है। यस सर, समझा। Am I clear now? Is this clear Yes. now? यस सर, यस सर। Yes. Yes, sir. शुभम Yes, sir. समझा सर। पक्का बेटा? Yes, yes. अच्छा, तो उस वाले का आंसर क्या आएगा जो हमने किया? B. B option. B option है, B. B ठीक है? option. Cr2SO4 thrice is formed। Forms, yes. अच्छा, let us look at the 25th question। ये तुम लोग ने फिर जब मैं सिखा रहा था तब क्यों नहीं पूछा था? मैं लैपटॉप पे सिखा रहा था इसीलिए बेटा। यस सर, वो समझ रहे नहीं थे, मतलब उधर। तो उस वक्त तुमको अगर नहीं समझ रहा था तुमको बोलना चाहिए था ना, जैसे उस टाइम पे बोला था कि ये क्या बोलते हैं लैंथेनॉइड कंडक्शन इफेक्ट नहीं समझा, वो बोर्ड पे सिखा देना, तो रिएक्शन का भी बोल देता तो मैं कर देता ना बेटा। तुम सब उस टाइम पे यस यस बस लिख के आगे बढ़े। Which of the following statements is not true? एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है बेटा? On passing sulfur dioxide through acidified potassium dichromate solution, the color of the solution changes from orange to green। अब भी हमने देखा True green है। Cr2SO4 thrice फॉर्म होगा तो ये ग्रीन होगा। Yes. Yes. The oxidation state of chromium in chromate and dichromate ion is same। Wrong। ये बेटा what Yes, is wrong. chromate ion? What is chromate ion? CrO4 2-। Cr2O4 सर वो डाइक्रोमेट है। 2-। And Yes, what sir. is Dichromatic sir, ये type. dichromate? हाँ, chromate क्या है फिर? CrO4 2-। CrO4 minus CrO4 2 2-। minus. 2 minus. this is the chromate ion। अगर नहीं पता है, वैसे ये लिखा था मैंने पर लेकिन फिर भी लिख लो, ये है। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का सेम आएगा क्या बच्चों? नो, अलग आ रहा है। +3 है, इसमें नीचे कितना आ +6 रहा है? है। और +3 इसमें कितना आ रहा है? सर, ऊपर वाले में +3 है, नीचे +6 है। देख कैसे करने का है? 2x minus 8 is equal to -2, so 2x is equal to 6, x is equal to +3। 3. ऊपर +3 आ रहा है, यहाँ पे कैसे करने का? x minus 8 is equal to -2, 6 x is equal to 6. +6। Plus 6. भाई यहाँ पे +3 आ रहा है, यहाँ पे +6 आ रहा है, कहाँ पे सेम है? नहीं है Yes. same। सेम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यस। Yes. Yes. Look at the next statement. Potassium dichromate solution becomes yellow on increasing the pH of the solution beyond 7. Potassium dichromate K2Cr2O7 it turns yellow when
you are making the solution as basic. इसका कोई क्या बोलते हैं रिएक्शन प्रूफ है अपने पास? It is turning yellow. CrO4 और Cr2O4 में एसिड और बेसिक Cr2O4 ग्रीन कब हो रहा है? जब वो एसिडिक सोल्यूशन में है. वो येलो कब होगा? जब वो बेसिक सोल्यूशन में होता है. Yes. ठीक है बेटा? Yes. सर वो When potassium iodide is कलर treated with acidified potassium dichromate solution, the color of the solution, yes, correct. Cr2O4 SO4 thrice बनेगा इसमें. सर ऑरेंज तो ब्राउन होगा ना सर, कलर तो ब्राउन होगा. ऑरेंज टू ग्रीन होगा ना. Cr2 SO4 thrice तो कांस्टेंट है ना सबके अंदर. मैंने अभी बताया था. Yes sir, हाँ. Ki वाले में भी रहेगा ना. मैंने लिखा के भी दिया Ki वाला, तो आप लोग ने Yes बोला. sir. Yes. के सर तो which is the wrong statement? Statement B. Okay. डाइक्रोमेट और क्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है. सर वो Cr2O4 और डाइक्रोमेट और क्रोमेट का कलर क्या आएगा? यहाँ पे क्रोमियम +3 है, यहाँ पे क्रोमियम +6 है. क्या क्या कलर हो सकता है बताओ? मैंने कलर वाला जो दिया था आप लोगों को, मैंने जो कलर वाला डार्क दिया था ग्रीन वो नहीं लिखा तो था. वायलेट होगा. एक वायलेट होगा पक्का. कौन सा? डाइक्रोमेट वायलेट होगा. डाइक्रोमेट वायलेट होगा. बट यहाँ पे कलर इसकी वजह से नहीं है रे. इसमें कलर है, बट वो जो कलर पोटेशियम परमैंगनेट और वो हमने कल देखा लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर की वजह से. तो +3 स्टेट में और +6 स्टेट में क्रोमियम का कलर क्या होगा? ऑरेंज. ग्रीन है दोनों में ऑरेंज. सर, +3 में ग्रीन आता है. +3 में ग्रीन है एंड इसमें +6 में ऑरेंज. ऑरेंज. प्लस ग्रीन. I'll do one thing. जैसे मैं आपको ये शॉर्टकट दे रहा हूँ, मैं कलर्स के लिए भी आपके लिए कुछ ढूंढ के निकालता हूँ. ठीक है? Yes. पर आई रिमेम्बर मैंने दिया है तुम लोग को, और फिर तुम लोग बोला कि दिस इज यूजलेस, तो फिर मैंने वो वो कॉपर डिस्कार्ड का कर वो दिया. सब दिया था सिर्फ. सर वो उसमें से कम दिया था, सिर्फ Cr+3 और +2 की वजह. ठीक है, मैं सब आयंस का कलर का निकाल के तुम लोग को शॉर्टकट बताता हूँ. ठीक है? सर Cr+3 वॉयलेट दी है. हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लेट अस कीप दिस असाइड. Yes. मैं ढूंढ के आपको Yes. बताता हूँ, ये मत लिखो बेटा. Which of the following is true for dichromate ion? Dichromate ion मतलब ऊपर वाला. डाइक्रोमेट आयन, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? कुछ ऐसे रहेगा. डबल टेट्राहेड्रल रहता है. Cr2O4. डबल बॉन्ड रहते हैं. इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सर एक और लाइन आएगा डबल बॉन्ड. यस. 1 2 3. सर एक और ऑक्सीजन. 2 है. क्रोमियम 4 क्रोमियम आएगा. 4 ऑक्सीजन आएगा. हाँ, तो 1 2 3 और एक आएगा ना. सर और 4 आएंगे. यस सर. Yes sir, नीचे और ऊपर. Cr2O7 है, तो क्रोमियम का ऊपर नीचे ऑक्सीजन. यस. Yes. नहीं, मेरे को चेक करना है. इसका स्ट्रक्चर देखा तुमने बुक में? यस Yes. लिख के दिया है Yes सर. sir, है. इधर टेट्राहेड्रल उधर भी टेट्राहेड्रल आता है. यस. Cr2O4. मैं चेक करता हूँ नोट्स में. चेक. मैंगनेट और परमैंगनेट. सर वो Cr2O7 है. यस. एंड O7. डाइक्रोमेट इज Cr2O7. O7. होशियारी. मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे ही कुछ तो होता है. यस. तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया तुम लोग को? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा फिर? +6 आएगा. प्लस. अरे फिर तो +6. ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो रहा है. यस सर. यस. Yes. तो अपना आंसर गलत है ना पिछला वाला. गलत है. यस सर. तो क्यों होशियारी हमारी? This is the dichromatic. सर ये डबल बॉन्ड आएगा ना, 2 ऑक्सीजन बाजू बाजू में दिया है, उसमें डबल बॉन्ड आएगा. इधर डबल बॉन्ड. सर अभी बोलो. ऑक्सीजन, सर दोनों साइड में जो ऊपर का ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड आएगा. यहाँ पे हाँ सर.
अरे नहीं है, इधर है, ऊपर नहीं रहेगा। सर उधर भी डबल बॉन्ड ही दिया है सर। किधर है? सर आपने खुद लिख के दिया था। ये मैंने तो लिख के नहीं दिया था ये। सर आपने दिया था, उसमें डबल बॉन्ड दिया था। मैंने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बताया था आपको। हाँ उधर भी डबल बॉन्ड। मैंने आपको 3D डायग्राम बताया होगा जिसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड लिख लिया होगा आप लोगों ने। नहीं, ऐसे ही डायग्राम। ऐसे ही डायग्राम था। हाँ It's getting into my nerves. डाइक्रोमेट ना? यस, डाइक्रोमेट आयन। Dichromat ion. ये देख बेटा, डाइक्रोमेट आयन, क्रोमियम, क्रोमियम, ये देख, क्रोमियम क्रोमियम ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आगे सिंगल बॉन्ड है। कहाँ डबल बॉन्ड बना के दिया है बेटा? यस Not yes. This is what I had shown you right on the screen. यस Yes, sir. तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, बाकी दो डबल बॉन्ड्स है ना बेटा? Yes. यस So you are saying कि मैंने डबल बॉन्ड लिखा के दिया था। यस Sharon, I'm getting confused बेटा. Are you kidding with me or what? सर वो डबल बॉन्ड दिख रहा था, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड लिख मेरे दिया। बच्चे, आपको दिख रहा था, पर मैंने आपको बोला था कि वो डबल बॉन्ड है। ये पर वो आपने डबल बॉन्ड बताया। कहाँ दिख रहा है? इट इज नॉट द डबल बॉन्ड ना। सर तो ऑक्सीजन का ये फुलफिल कैसे होगा? तभी तो उसके ऊपर चार्ज है ना बेटा, आयन है वो, कंपाउंड नहीं है। यस यस समझा सर। गाइस, दिस इज व्हाट आई हैड शोन यू राइट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो तुम सब लोग ने उसको डबल बॉन्ड समझा था क्या? Yes. Yes, sir. Yes. अरे यार, ये सारा ये वीडियो इसका नहीं यूज करेगा मैं, बहुत गड़बड़ है वीडियो, बहुत सारा गलत बताया मतलब उसके अंदर। सो लेट अस अवॉइड दोस वीडियोस। हाँ चलो ठीक है, अभी ये देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। आई एम सॉरी इफ देयर वाज रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास ऑन बेटा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई शुड हैव वेरीफाइड इट बिफोर। इधर कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 26 26. Which of the following is true for dichromate ion? Which of the following is true for dichromate ion? CrO-Cr bond angle is 180 degree. It is 126 degree. 126. Yes, sir. four, 126. there are 4 CR double There are bond, 2 two bond. CrO-Cr bonds. One है। CrO-Cr एक ही bond है ना, एक दो ही bond bond है। है. One bond here. All the CrO bonds have same bond length. No. No, sir. Oh. Double bond में अलग है. नहीं, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है ना। अलग अलग. कैसे Yes. होगा? Sir, There fourth are one, there are 4. CrO2 bonds. double bond, no एक, bond. दो, Correct तीन, है. चार। Yes, तो correct. लास्ट Yes. वाला ही करेक्ट है, डी ऑप्शन ही Yes. करेक्ट है। सर Yes. 25 का भी डी ऑप्शन आएगा ना, बी का रॉन्ग हो जाएगा फिर. 25 में Cr2O7 एंड Cr2 नहीं CrO4 है ना, ये क्या था ना? यस सर. सर उसमें भी रॉन्ग. तो डाइक्रोमेट इधर ये आना चाहिए था, Cr2O7. Oxidation state of chromium ion in chromate and dichromate is same. This is true. ट्रू है. So which of the following is not true? When potassium ion is treated with the solution genes from this is also true ना रे? Potassium This is iodide also is treated true. with Yes. acidified potassium सर dichromate. ग्रीन नहीं होता सर, ऑरेंज टू ब्राउन हो जाता है वो. ये लिखा के दिया था मैंने, ऑरेंज टू ब्राउन। यस सर. फिर यस सर, पोटेशियम आयोडाइड, होल्ड ऑन। बेटा सब लोग बोलो, मैंने लिखा के दिया था ये ऑरेंज टू ब्राउन? No, sir. ए भैया शुभम, No. No, sir. सर रिएक्शन लिखा के दिया था. Sir, Reaction दिया था, sir. SO4. हाँ, Yes, sir. reaction दिया, color नहीं दिया था. कलर नहीं दिया था. नहीं दिया। सर वो प्रोडक्ट में आयोडीन बन रहा है तो वो तो वायलेट होना चाहिए. सर उधर ग्रीन तो नहीं आएगा.
This was the reaction. K2Cr2O4 plus 6 Ki will plus 7H2SO4 will give me 3 iodine. K2SO4 Cr2SO4 thrice plus 7H2O. यस अब आयोडीन बन रहा है मतलब पर्पल कलर भी है. पर्पल है यस Cr2O4 थ्राइस बन रहा है मतलब ग्रीन कलर भी है. ग्रीन कलर तो भी है, ग्रीन और yes. पर्पल मिक्स होकर के जो कलर मिलेगा वो कलर बनेगा वहां पे. यस सिर्फ सर, Yes. ग्रीन तो नहीं यस रहेगा. सर सिर्फ ग्रीन तो नहीं रहेगा. ग्रीन नहीं, सर वही बोला, ग्रीन नहीं रहेगा. करेक्ट, ग्रीन नहीं रहेगा. तो इसमें करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ओके, करेक्ट, D. रेक्टिफाइड करेक्ट. गाइस आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है, but this happens when we do not verify data. So yes, at many places, yes, even I have gone wrong. I did not verify. Showed you that. So my mistake. I'm sorry for that. But ये color वाला I will sort it out. I will find an easy way for you to solve this color वाला question because बहुत सारा color वाला question आता है. Potassium dichromate is used in the detection of dash ions by chromyl chloride test. Potassium dichromate, यही है ना? K2Cr2O7 is used to detect, is used in detection of dash ions by chromyl chloride test. Chromyl chloride test. बेटा तुमको नहीं लगता है कि इसके अंदर ही आंसर आ गया है? Guys, क्लोराइड Yes. Chloride ion. क्लोराइड आयन. guys, आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर Yes, sir. Yes. Don't you think कि इसके अंदर ही आंसर आ गया है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? यस You remember हम लोग ने Yes, जब sir. applications of potassium dichromate देखा था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था it is used to detect chlorine ions and halogens. यस सर Yes, sir. इसका प्रूफ है मेरे पास तो मैं तुमको बता सकता हूँ. Hold on. यस सर किया था. Volumetric analysis, hygroscopic, soluble. Chromate, dichromate. ये बेटा क्रोमेट डाइक्रोमेट का कलर्स देखो, येलो एंड ऑरेंज, ये दिखाया था मैंने तुम लोग को. यस यस. मैं ये देख रहा हूँ क्रोमाइल टेस्ट मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया. यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट में किया था क्या ये वाला? एक तो डाइंग था, लेदर इंडस्ट्री में यूज एज अ डाई. वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन फॉर फेरस आयोडाइड्स एंड सल्फाइड्स. In the detection of chloride and the chromyl chloride test. वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन फेरस सॉल्ट्स, आयोडाइड्स एंड सल्फाइड्स सल्फाइड्स. Yes. करने के लिए. तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में किसको डिटेक्ट करेगा बेटा? वो Chloride. क्लोराइड. Chloride. ठीक है. ये अगर नहीं भी पता होगा तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में ही था. चलो भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने बहुत दिमाग खाया. अब पोटेशियम परमैंगनेट की ओर चलते हैं. द पाइरुलोसाइट ओर. व्हाट इज पाइरुलोसाइट ओर? मैंगनीज डाइऑक्साइड. Manganese dioxide. NO2. ore is fused with K2CO3 potassium dichromate. नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है. ये क्या है? Potassium carbonate. Potassium carbonate. In presence of air, a colored compound is formed. The product is dash and its color is dash. Manganese dioxide plus potassium chromate. ये reactions मैंने आपको लिख के दिए हैं. Product क्या बनेगा? Potassium. K2MnO4. Very good. K2MnO4. MnO4. Yes, dark green color. Dark green color. पोटेशियम परमैंगनेट. और कलर क्या होगा इसका बेटा? Dark green. Dark green. डार्क ग्रीन होगा कि पर्पल होगा? Sir, green Green, होगा. green, Green. 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 Green होगा. ग्रीन क्यों होगा? Sir, green color ये करता है. Yes, dark green. KMnO4 बनाता है डार्क ग्रीन कलर. Sir, वो KMnO4 पर्पल दिया है. KMnO. Yes, K2MnO4 green. MnO4.
हम लोग को KMnO4 चाहिए कि K2MnO4 चाहिए? K2MnO4 K2MnO4 चाहिए। K2MnO4 इसको हम लोग क्या करेंगे आगे फर्दर ऑक्सीडाइज करके KMnO4 में कन्वर्ट कर देंगे। Yes. yes yes KMnO4 is purple. Name of the gas that can readily decolorize acidified KMnO4 solution. KMnO4 is what? Purple in color. Yes. Which gas can be used as a bleaching agent? Which gas can be used as a bleaching agent? मैंने आपको बताया था जो nascent oxygen release करे वो bleaching agent, bleaching मतलब SO2 कलर को colorless में convert कर सकता है। SO2 Why SO2 guys? ऑक्सीडाइज करता है, कलरलेस बन। इसके साथ रिएक्शन दिया है आपको yes KMnO4 sir सर वो एसिडिफाइड कर देते हैं वो KMnO4 सॉल्यूशन को और कलरलेस कर देते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 plus SO2 plus H2O क्या मिलता है बेटा? न्यूट्रल मीडियम। इसका लिखा के दिया था ना एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। उसमें Yes. प्रोडक्ट क्या दिया है? KMnO4 plus SO2 plus H2O में क्या मिलता है? MnO2 MnO2 KOH KMnO4 nascent oxygen KOH KMnO4 क्या? KOH KOH Potash. plus so is this a proof that you do not write what I tell you? Right? I have given you a simple ये KMnO4 SO2 plus H2O इसका प्रोडक्ट क्या है मैं आपको पूछ रहा हूं और मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? Either you have written it or you have not written it. If you have written it, you do not know where you have written it. So what is the point of writing it? सर ये नहीं लिखा। अच्छा ये भी नहीं लिखा है मैंने। सर SO2 नहीं है बस KMnO4 और Yes, H2O के साथ है। KMnO4 के साथ H2O नहीं है, K2MnO4 के साथ H2O है। अच्छा ठीक। K2MnO4 के साथ H2O। सर वो SO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिया था आपने, सिर्फ सल्फाइड से सल्फेट, नाइट्राइड से नाइट्राइड और आर्सेनेट से आर्सेनेट। सल्फाइड से सल्फेट SO3 2- से नेसेंट ऑक्सीजन पास किया तो SO4 2- बनता है। ऐसे SO4 2-। SO4 2- ये ऑक्सीडाइज हो सल्फाइड गया। सल्फेट ये वाला दिया था सर। हाँ ये वाला दिया है मैंने, करेक्ट। ओके Yes. फाइन, ठीक है। अभी ये देखो KMnO4 plus sulfur dioxide plus H2O. This is what? Potassium permanganate, sulfur dioxide and H2O. अभी क्या हो रहा है बेटा? ये बंदा क्या करता है? Acts as a strong oxidizing agent. Yes. yes If it is acting as a strong oxidizing agent, वो इसको या फिर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो किसको ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन करने का? पोटेशियम KMnO4 को करेगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? K2SO4 plus MnSO4. These are going to be the major products. अरे H2SO4 और क्या बनेगा बेटा? H2SO4 ये H2SO4 क्यों बन रहा है? सर वाटर बना है ना, वाटर यहाँ पे वाटर है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, एसिड हो जाएगा। ये टूट के इसके साथ भी कंबाइन करेगा K, और ये टूट के इसके साथ भी कंबाइन करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, K will combine with SO2, MnO4 will combine with SO2. तो Mn will combine with SO2. Both metals, gas, metal and gas. Simple as that. They will combine. Metal, ये क्या है? Salt बना, metal का salt, again metal का salt with acid. एसिड, यस। क्यों एसिड बनेगा? बिकॉज ये SO2 है, यहाँ पे H2O है, तो ये दोनों कंबाइन करके H2SO4 देगा मुझे। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बट रिएक्शन है। 5 2 2 2 तो अभी बेटा KMnO4 से
K2SO4 बन गया, अब इसका कलर पर्पल है, ये कलरलेस हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा ये। Colorless, yes sir. Yes. बिकॉज दिस इज अ व्हाइट Yes. सॉल्ट K2SO4। तो किस गैस की वजह से हो रहा है वो? SO2 की वजह से। SO2. SO2 gas. So two. SO2 है, ऑप्शन है। When alkaline potassium permanganate is treated with potassium iodide, ion is oxidized to iodine. Yes. Potassium iodine. iodide Ki will be oxidized to iodine ना बेटा। इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल निकाल दूं तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना। Iodine, yes sir. Yes sir है. ये लिखा के दिया है कि ये भी लिखा के नहीं दिया है? Yeah. Yes sir ये है. अच्छा। Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation? Ooh, AIPMT retest. 31 question. FeC2O4, FeNO2 twice, FeSO4, FeSO3। आपको आयरन के अलग अलग कंपाउंड दे रखे। What is this? What is this? What is this? And what is this? इनका आपको in the presence of potassium permanganate क्या करना है बेटा? Oxidation. सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं, Complete oxidation. कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है। सर इसका ऐसा आएगा ना, तो प्रोडक्ट लिखने का, तो बैलेंस करने का, जिसका कम आएगा वो आंसर। ये चार रिएक्शंस हैं, ये चार इसके अंदर अलग अलग आयन्स हैं। ये देखो C2O4 माइनस NO2 माइनस SO42 माइनस SO3 माइनस, बाकी मेटल तो प्लस रहेगा ना। ये आयन्स को मुझे ऑक्सीडाइज करना है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे चेंज करना है, सिंपल। आई एम चेकिंग दिस, मैंने चेक नहीं किया कुछ, इसको एक्सप्लेनेशन लगेगा, ये मुझे आपको दोबारा समझाना, आई हैव टू रीवर्क ऑन। गाइस यू आर देयर राइट? Yes. Yes sir. Yes. तो तुम लोग इतने शांत क्यों हो गए? थोड़ा तो बोलो कुछ। I'm reading the solution. I have not read this solution. I'll have to go through this. Hold on. एक पहले वाले में ऑक्सैलिक आयन, दूसरे वाले में नाइट्राइट आयन, फेरस आयन, then you have sulfite ion, sulfate ion. Okay. Two modes of this. Okay.
No, you will have, let us keep this on board. I have to properly understand this. लिखा हुआ बोलने का मतलब. Let me go through this properly, beta. Let me go through this properly. We'll keep this question on hold, huh, beta? सर Guys, Yes. Yes. I will come back to this question. I have to understand this and look at its solution. I'm not confident about explaining it to you, so I should not blabber anything. सर सर, क्वेश्चन ऐसा आ नंबर सकता है 30 नहीं का इसका? डाउट आ रहा है. Question number किसका? 30 का सर वो रिएक्शन में I2 फॉर्म ही नहीं हो रहा है. एक मिनट. 30 किधर गया? 28. हाँ, 30. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodine solution is oxidized to. I2 फॉर्म होता है ना, ये लिखा के दिया था ना मैंने आपको. सर KiO3 फॉर्म होता है ना. KiO3. Yes. KiO3 नो सर, I2 फॉर्म होता है. नहीं, होल्ड सर वो I2 K2 Yes, सर sir, आईओ I2 होगा. I2 फॉर्म नहीं में हो होता रहा है है. सर KMnO4 के साथ KOH प्लस 2 MnO2 प्लस KiO3 फॉर्म होता है पोटेशियम आयोडीन. वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का है सर. यस डाइक्रोमेट में Ki. potassium permanganate, but plus potassium iodide plus water is giving me twice potassium hydroxide plus manganate ion plus KiO3, potassium iodate. सर इसके बाद में आपने और एक रिएक्शन दिया था जिसके अंदर वो KMnO4 को Ki के साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो उसके अंदर K2SO4 MnSO4 5I2 प्लस H2O दिया है. मैं वही चेक कर रहा हूँ. डिटेक्शन ऑफ हाइलाइट. हाँ, यूजेस में यूजेस में थर्ड पॉइंट. Yes. हाँ, yes sir, हाँ. एनालिसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ हाइलाइट. potassium permanganate plus 10 Ki plus 8 H2SO4 will give me 6 K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 I2 plus 8 H2O. I2 के अंदर पर्पल कलर बनेगा ऑर्गेनिक लेयर, ब्रोमीन के अंदर ऑर्गेनिक लेयर बनेगा ब्राउनिश. ये वाला यू रिमेम्बर? यस सर, यही. यस Yes. ये क्वेश्चन क्या था 38 वाला? सर लेकिन उसमें दिया नहीं है कि H2SO4 के साथ है कि अल्कलाइन वाटर. KMnO4 दिए है. नहीं, अल्कलाइन KMnO4 दिया है ना बेटा. हाँ, यस. yes. हाँ, अल्कलाइन KMnO4 है तो IO3 होगा, करेक्ट. अदरवाइज अगर एसिडिक दिया रहता तो I2 होता. Let's do one thing, guys. I haven't properly gone through these questions, so I was super busy. I didn't get time. Let me go through the questions once again, and then we will meet in the next lecture to solve it. Go better, right? Because Yes. I am also clueless. You are also clueless. Doesn't make point of taking ahead the lecture. ठीक है, guys? बता देना. क्या बोल रहा बेटा? करेक्ट. हाँ, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ ना तब तक. Yes sir. सर एक डाउट है. तो हाँ बेटा बोल. आयन एग्जिबिट +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. Which of the following statement about iron is incorrect? पहला स्टेटमेंट दिया है ferrous oxide is more basic in nature than ferric oxide. Ferrous oxide is more. पहली बात तो ये बताओ इसमें से किसको ferrous हाँ और सर, वो किसको समझा. वो ऑक्सीडेशन स्टेट से करने का ना इसको. ये ज्यादा एसिडिक है और ये हाँ, वो बेसिक है. बेसिक है. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, वैसे दोनों बेसिक है, बट अगर Basic. कंपेयर करेंगे तो दिस इज मोर Acidic. क्या बोलते हैं, मोर एसिडिक, दिस इज मोर बेसिक. मोर बेसिक. यस सर. बाद में दिया ferrous compounds are relatively more ionic than corresponding ferric compounds. Okay, which of these oxidation state is stable for iron? Fe2 plus. Fe3 Fe2 plus की Fe3 plus? Sir plus.
which of these oxidation Sir, state for Fe3 iron is more Fe3 stable? You plus will have है। to look at the electronic configuration Fe3 in plus, Fe2 sir। plus and Fe3 plus. किसी के अंदर Fe3 plus आएगा। empty है, वो half filled है या completely filled है, वो चेक करना पड़ेगा। 3 plus आएगा सर, Plus. वो हाफ तो फिल्ड बनेगा। कौन सा स्टेबल हो जाएगा फिर? Fe3 plus वाला स्टेबल आएगा। वाला हो जाएगा। Fe3 plus वाला स्टेबल हो जाएगा। हाँ, और फिर बाद में दिया है ferrous compounds are less volatile than corresponding ferric compounds. ferrous compounds are more less volatile than ferric compound. अच्छा, ये volatility किस पे डिपेंड करेगा? Again the stable oxidation state. Stable oxidation। Yes. स्टेबल रहेगा, नहीं होगा वो volatile नहीं जो स्टेबल का जो स्टेबल रहेगा वो volatile होगा कि नॉन volatile होगा? नॉन वोलेटाइल रहेगा सर। करेक्ट करेक्ट, हाँ। और लास्ट वाला दिए फेरस कंपाउंड्स आर मोर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स। ये ऑप्शन नहीं समझा। हाँ, मोर रेडिली मोर हाइड्रोलाइज, किसके अंदर आप वाटर इजीली ऐड कर सकते हो, इसको आप ब्रेक करके वाटर ऐड कर सकते हो, जो अनस्टेबल होगा उसके अंदर ऑफ कोर्स। यस Yes. ठीक है, तो ये Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी से हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Yes, नाउ sir. व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी, व्हेन यू टॉक अबाउट हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी, क्या बोलते हैं, चेंज एसोसिएटेड। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज Energy. एसोसिएटेड। ठीक है, दिस एनर्जी चेंज फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो इन शॉर्ट वी कैन आल्सो कॉल इट एज हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड करने से कोई बॉन्ड टूटता ही होगा जब वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग, या Yes, फिर sir. उसके Yes, सॉल्ट sir. में हम लोग क्रिस्टलीन वाटर मॉलिक्यूल, आपने देखा होगा ऐसा होता है Na2CO3.10H2O एंड ऑल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Yes. वाटर से सराउंड होता है ना। हाँ, वाटर से सराउंडेड रहता है, तो वाटर के साथ वो बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर रहता है, प्लस इसके पास Yes. ऑर्बिटल्स रहता है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट इज नथिंग बट द एनर्जी चेंज इन्वॉल्वड विद सराउंडिंग द आयंस और द एलिमेंट्स विद वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर मैं बात करूं Mn2+ और रादर सिर्फ Mn2+, चल Mn2+ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। Yes. 5 है। यस ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा कुछ और देख लो, Fe3+, क्रोमियम का कुछ देख लो, वेनेडियम का कुछ देख लो, कुछ स्कैंडियम का कुछ देख लो। दे हैव एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, खाली d ऑर्बिटल्स हैं। यस H2O में वाटर है जिसके पास लोन पेयर है, वो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के इसके आजू बाजू में रुक सकता है। यस सर। Yes, तो sir. बेटा जिसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनप्रोपोर्शनड है, उसके अंदर ये डालना इजी रहेगा, वाटर को ऐड करना इजी रहेगा। जो स्टेबल रहेगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहेगा, उसमें इजी पड़ेगा, कि जो लेस स्टेबल है उसमें इजी पड़ेगा। लेस Hard रहेगा। एम्प्टी है जिसके अंदर। तो stable है। टू आंसर योर क्वेश्चन, अपना क्या नाम है शुभम, कल तो तुमने मुझसे पूछा था व्हाई इट इज इंक्रीजिंग। यस सर, समझा सर मेरे को। अभी समझा तुमको व्हाई दिस हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इंक्रीजिंग? यस सर, समझा। शुभम, अक्षय, आदित्य, तेजस, Yes, शारन, sir. यस Yes. पीयूष, राहुल, आदित्य, Yes. निकिता। सर, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टैंडर्ड sir, इलेक्ट्रोड जो आपको पोटेंशियल, कल वो भेजा था ना टेबल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैसा। पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म्स में रहता है बेटा? हाइड्रोजन के टर्म्स में रहता है। नहीं, that is okay, but we are talking about standard reduction potential और standard oxidation potential। reduction potential मतलब आयन से मेटल, oxidation potential मतलब मेटल से मेटल आयन। से आयन। यस Metal सर। ion, yes. ठीक है बेटा, ये बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यहाँ पे लॉस ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन, yes. यहाँ पे गेन ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन sir, मतलब yes. रिडक्शन। सो दिस Yes. इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस। Yes. ठीक है, हाँ अभी बोलो आगे क्या बोल रहे थे तुम? हाइड्रेशन एंथैल्पी से वो- कैसे पता करेंगे कि हाँ। वो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कैसे सर, करेंगे? मतलब ऐसा अब बेटा reduction हाइड्रेशन potential एंथैल्पी का दिया है। लॉजिक मैंने आपको सिखाया। इट विल डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना पेयर्ड, कितना अनपेयर्ड और कितना एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा।
उसको कंपेयर Yes. करके आप ये भी Yes. ढूंढ सकते हो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। सर समझा। Yes sir, समझा। गाइस ये इज दिस ओके? सर एसिड से अगर रिएक्ट किया तो ये H2 नहीं बनाता ना सर कॉपर? क्या, थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो ना, मैंने फैन चालू किया हुआ है, बोलो। सर कॉपर जब एसिड से रिएक्ट करवाता है तो H2 रिलीज नहीं होता है? कॉपर जब एसिड से रिएक्ट करता है तब क्या होता है? सर कॉपर H2 सल्फेट मिलेगा और हाइड्रोजन CuSO4 गैस। plus एनी H2 मेटल व्हिच इज रिएक्टिंग विद एसिड इज गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। सर displacement। इसमें लिखा है कि account for its inability to liberate H2 from acid copper. Yes sir, Come ये again, mention come नहीं again. है। Sir, inability to liberate H2 gas from acid. सर कॉपर Inability का to रिडक्शन liberate पोटेंशियल gas ज्यादा है ना from acid. हाइड्रोजन से। सर एक हेलो कॉपर के सर, प्लस में आता है, बाकी सर सब कॉपर का माइनस। रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है ना हाइड्रोजन से। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इज इन यस प्लस। सर। Yes तो वो sir. उसको yes, लिबरेट तो कर तो सकता सर है कि नहीं कर सकता है, उसको इसीलिए डिस्प्लेस लिबरेट कर नहीं सकता करेगा है कि ना, नहीं कर सकता है? नहीं करेगा। नहीं कर नहीं सकता करेगा। सर। एंड दिस इज द रीजन। आपने ये हाँ पूछा था ना मुझसे शुभम, यस इसका ये सर। पॉजिटिव में क्यों आ रहा है? +3 0.3 समथिंग बता रहे थे आप मेरे को। Yes, yes, plus 0. ठीक है, दैट इज व्हाई इट डज नॉट डिस्प्लेसेस इट। वो याद है क्या, कौन सा सीरीज था वो? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ऐसा कुछ तो था ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरे भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ने वाले हो। I'm feeling very sad I couldn't solve certain questions on the board today. I'll have to give more time to this. Trust me, I was completely occupied with video calls, with meetings, and also I couldn't go through these questions. That's why I was a little fumbling today. I will Sir, definitely go through them and I will clear all the questions in the next lecture. Okay, guys. I have Sir. another lecture to take at 9 o'clock, so in between I'll have to finish my breakfast. So let us stop here today. Send all your doubts again, just like you have been sending to me, and in the next lecture we'll continue properly. Okay? Yes. सर 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 हाँ बेटा, बोल बोल बोल। वो कल आपको सुबह भेजा था ना क्वेश्चन। हाँ हाँ, उसके अंदर आपने बोला था कि मतलब वो अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा वो इलेक्ट्रॉन डी हाँ हाँ, ऑर्बिटल। यस। हाँ, तो उसके पहले वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 1 1 1 1 क्यों दिखा रहा है? तो वैसे उसका वही लॉजिक पड़ेगा क्या उसके अंदर भी? उसमें भी सेम लॉजिक रहेगा ना बेटा। एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस की बात होती है ना, जब व्हेन आई टॉक अबाउट 5D, व्हेन आई टॉक अबाउट 6D, उनके energy एनर्जी difference. लेवल्स एंड 4D वगैरह के एनर्जी लेवल्स में बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना बेटा। यस सर, समझा अभी। ठीक है? Sir, यस यस। D6 configuration पे there is no loss of exchange of energy. क्या बोल रहे हो बेटा? सर जब 3D6 होता है 4D6 है तो हाँ, वहाँ ये पर मैंने तुमको बोला, वो पैराग्राफ मुझे भेजो। ये तुमने स्टार्टिंग में ही पूछा था मुझे, मैंने तुमको बोला ये पैराग्राफ मुझे भेजो, आई हैव टू चेक दिस वन। Yes. ठीक है? Yes. Yes. So we'll meet in the next lecture when I'm prepared for this lecture. Okay? Yes. Sorry guys. बाय सर। Bye beta, bye. सर हाँ बेटा बोल। सर मतलब ऐसा सीक्वेंस दे रहेगा, उसके अंदर वो मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव आता है ना, तो इंक्रीज होगा तो अपन वो नेगेटिव में बड़ा नंबर रहता है, वो छोटा नंबर रहता है, तो वैसा वो वाले लॉजिक से देखने का, किसी मैग्नीट्यूड देखने का उसका। मैग्नीट्यूड पे देखना बेटा। हाँ यस सर।